अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 6 के स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को मालूम है कि हमने कल से एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की हुई है और 1.5 को क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्लियर हो चुका था और आज हमने ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स सब जो हैं वो वीडियो देख रहे हैं तो अपना पेज नंबर 17 जो है वो ओपन कर लें। पेज नंबर 17 ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये हमने करने हैं। हमने 1 और 2 कर लिया था। थर्ड वाला जो है ना, आप अपनी लेड पेंसिल से कट कर दें। लेड पेंसिल यूज़ करनी है, सब स्टूडेंट्स को पता है, मैं क्लास में लेड पेंसिल यूज़ करवाता हूँ। आपने कोई भी बॉल पेन, मार्कर, पेन या पॉइंटर, ये चीज़ें आपने बुक्स पे यूज़ नहीं करनी। किसी भी स्टूडेंट की बुक पे कोई भी मार्क मुझे लेड पेंसिल के बगैर नहीं चाहिए। लेड पेंसिल यूज़ करें। और थर्ड जो है ना वो क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इस पर क्रॉस मार्क कर लें। ये हमने अभी नहीं करने। 3, 4, 5, 8 एंड 9, ठीक है। छुट्टियों की वजह से जो है वो हमारा सिलेबस थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है, तो हमने 3, 4, 5, 8 और 9 नहीं करने हैं, हमने इसमें से 6 और 7 करने हैं। 1 कंप्लीट करेंगे हम 1.5 का, 2 भी कंप्लीट करेंगे और हम करेंगे 6 और 7। चलें स्टूडेंट्स, जल्दी से आप मार्क कर लें, फिर हम जो है वो आगे हमारे 6 और 7 क्वेश्चंस का जो है वो सॉल्यूशन करते हैं। अगेन सुन लें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आर कट, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं, साथ साथ हम जो है वो क्वेश्चंस अपने करते जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट्स पढ़ें। 2 रोप्स, रोप्स ROPES, रोप्स कहते हैं रस्सी को, ठीक है। 2 रोप्स आर 275 सेंटीमीटर एंड 285 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि एक है 275 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि उसकी लेंथ बताई गई है। जब लॉन्ग का जिक्र आ जाए तो वो होता है लेंथ होती है, और वाइड का जिक्र आ जाए वसी, यानी कि वो उसकी विड्थ होती है। लॉन्ग का मतलब होता है लेंथ। जैसे ये पेंसिल है, ये पेंसिल की ये इधर को जो है वो ये लॉन्ग यानी कि लेंथ ही कितनी है। जैसे ये इस तरफ ये आपकी लॉन्ग है तो ये लेंथ जो है वो मेजर करेंगे हम, ठीक है। फिर आगे वो क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे पहले हमें उसने डाटा दे दिया। इसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ pieces into which both ropes can be cut without leaving any remainder, यानी कि कौन सी कितनी बड़ी लेंथ जो है वो दोनों पीसीस की बनेगी ताकि दोनों में जो है वो डिफरेंस किया जा सके और रिमाइंडर को ना बचे। जब ग्रेटेस्ट लेंथ का जिक्र यूज़ हो जाएगा ना, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, इस चीज़ का जब आपके इन क्वेश्चंस में जिक्र होगा तो हमने इसमें ग्रेटेस्ट का मतलब यानी कि बड़ी चीज़, हाईएस्ट चीज़ फाइंड करनी है। इट मीन्स कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है HCF, ठीक है। तो ये 275 हमें दिया गया और 385 दिया गया। इसको हम जो है वो अपनी नोटबुक पे ले जाते हैं और आप साथ साथ नोट कीजिएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट है हमारी और ये हमारा अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन पड़ा है। सबसे पहले तो आप जो है वो रेडी कर लें, अपनी नोटबुक्स रेडी कर लें और उसके बाद आप आगे क्लास वर्क जो है 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम स्टेटमेंट से जो है वो जो चीज़ हमें चाहिए वो ले लेते हैं। हमें क्या चीज़ चाहिए? लेंथ चाहिए। लेंथ ऑफ रोप्स कि कौन कौन सी है? एक है 275 सेंटीमीटर और एक है 385 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों हमने लेंथ ले ली और आगे हमने फाइंड क्या करना है। मैंने आपको बताया जब ग्रेटेस्ट लेंथ का, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी का या किसी भी ग्रेटेस्ट या लार्जर नंबर का जिक्र हो जाए तो आपने क्या करना है? HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें ये दो दी गई हैं 275 एंड 385। इसका हमने HCF कैसे फाइंड करना है? हमें ये दो दिए गए थे, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड किया था ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड। बिल्कुल वैसे ही करना है कि फर्स्ट वाली को बाहर रख लेना है और सेकंड वाली को अंदर पुट कर लेना है। 275 का टेबल 1 पे पड़ा, 275 मल्टीप्लाई 1 275 आ गया। फिर जब डिवाइड कर रहे होते तो मैंने आपको बताया था ऊपर वाली नीचे वाली में से माइनस होती है। 5 - 5 0, 8 - 7 1, 3 - 2 1, 110 आ गया। अब ये तो यहीं पे पड़ी रहेगी। अब आगे नेक्स्ट वाली वैल्यू जो इससे प्रीवियस डिवाइड कर रही होगी वो उठा के हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। अब 110 का टेबल इस तक पढ़ेंगे कि 275 तक है।
110 मल्टीप्लाई 110, 110 मल्टीप्लाई 2 220, 110 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो वो इससे ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, वो 330 आ रहा है, तो इसलिए हम करेंगे यहाँ पे 220। 110 मल्टीप्लाई 2 220 आ गया। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, 5 माइनस 0 5, 5 थे कुछ भी नहीं निकाला तो 5 ही रह गया। 7 माइनस 2 55। अब इससे प्रीवियस ये थी, अब इसको उठा के हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। 55 का टेबल 55 मल्टीप्लाई 2 किया तो 110 आ गया और हमारा ये आंसर, रिमाइंडर कोई नहीं बचा। जब ज़ीरो आ जाए तो ज़ीरो नहीं लिखते हम, यहाँ पे क्या लिखते होते हैं, यहाँ पे लास्ट में हम क्रॉस का सिंबल लगा देते होते हैं और हमारा रिमाइंडर कोई नहीं बचा। तो हमें उसने क्वेश्चन में भी कहा था ऐसी लार्जेस्ट वैल्यू निकाल लो जिससे कोई रिमाइंडर ना बचे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था कि जब हमारे पास लॉन्ग डिवीजन में लास्ट में डिजिट या नंबर जो बच जाता है, जो डिवाइड कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो हमारा HCF है। हमने HCF निकालना था और HCF क्या था हमारा, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस इज़ 55 सेंटीमीटर। तो जो HCF आएगा वही हमारी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ होगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो चुका है। चलें स्टूडेंट्स बुक पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 वाटर टैंक्स। वाटर टैंक्स पानी के टैंक, ठीक है। 2 वाटर टैंक्स कंटेन 500 लीटर्स, ठीक है। एक है 500 लीटर का और एक है 750 लीटर्स का। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, अब स्टेटमेंट पे ये जो चीज़ आ रही है मैं आपको वो भी साथ साथ समझाता रहूँगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि ये दो चीज़ें दी हैं ना, तो जो दो का जिक्र पहले किया गया है उसी का डाटा ये एक एक का है, पहले वाले का ये, दूसरे वाले का ये। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जिस तरतीब से पहले जो जिक्र किया गया है उसी तरतीब से वो वैल्यूज़ उन्हें देनी है। अगर यहाँ पे लिखा होता है टैंक 1 एंड टैंक 2 कंटेन 500 एंड दिस रिस्पेक्टिवली, तो फिर टैंक 1 का ये होता है और टैंक 2 का ये होता है, ठीक है। अब उसने 2 का जिक्र कर दिया तो फर्स्ट का ये, सेकंड का ये है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। फिर आगे है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। लार्जेस्ट का जिक्र फिर आ गया। मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट का जिक्र, ग्रेटेस्ट का जिक्र, हाईएस्ट का जिक्र जब आ जाए, कैपेसिटी फाइंड करनी हो, इसी चैप्टर का क्वेश्चन हो, तो हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमारा बन गया तो इसको भी हम लॉन्ग डिवीजन से फाइंड कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं अब कैसे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ गया। हमने स्टेटमेंट में से कुछ चीज़ें ले ली जो हमें चाहिए थी। वॉल्यूम ऑफ टैंक 1 यानी कि कितने लीटर आया उसमें, ठीक है, 500 लीटर आ गया। और वॉल्यूम ऑफ टैंक 2 750 लीटर आ गया। फिर लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो क्या होती है हमारे पास, वो हमारा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। वो हम किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। जब हमें उसने मेथड नहीं बताया तो हम किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। दो मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था और लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कल किया था। तो हम जो इजी लगता है वो कर लेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है, तो हम वो कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू को बाहर रखें, सेकंड वैल्यू को अंदर पुट कर दें और हमारा जो है वो सॉल्व करें। 500 मल्टीप्लाई 1 500, 750 में से 500 निकाले 250। अब 250 ये जो है 250 के पीछे वाली प्रीवियस वैल्यू जो है वो उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। फिर इसका टेबल पढ़ेंगे, 250 मल्टीप्लाई 2 500, इसको माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो हो गया। ये ज़ीरो हो गया तो रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर। तो ये वाली वैल्यू हमारा HCF होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर बोट टैंक्स एक्जैक्टली इज़ 250। ये स्टेटमेंट में हमारे पास लिखा हुआ था कि लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर बोट टैंक्स एक्जैक्टली। व्हाट इज़ द, क्वेश्चन पूछा था हमने, यही स्टेटमेंट उठा के लिख देनी है। द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर बोट टैंक्स एक्जैक्टली इज़ 55 सेंटीमीटर, 55 लीटर, 250 लीटर्स, ठीक है, क्योंकि हमारा 250 आया, वो 55 प्रीवियस क्वेश्चन का था इसलिए। लेकिन ये आप जो है ना ये लिखेंगे और इसको नोट डाउन करें और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको क्लियर किया है कि 1.5 के कुछ क्वेश्चंस कट किए हैं, वो करने हैं, कट कर लें और 6 और 7 करना है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे कि कल भी मैंने आपको समझाया था कि रोज़ाना समझाता हूँ कि मैथ को प्रैक्टिस करने से मैथ आती है, वैसे नहीं आती, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।